हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हिस्ट्री चैप्टर 1 का क्लास 6 का है, जो एनसीईआरटी का है, वो पार्ट नंबर 4 मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए इसको स्पीड रिवीजन करते हैं। ठीक है। तिथियों का मतलब, तो तिथियों का मतलब इसके बारे में हम जानेंगे कि तिथि क्या होता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 यानी 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो हम कहने का मतलब क्या है, अगर हमसे कोई तिथि पूछता है तो शायद हम उसे क्या बता देंगे कि आज का दिन क्या है, आज का तारीख क्या है, आज का माह क्या है, या आज ये वर्ष कौन सा चल रहा है। तो जैसे कि 2000 वर्ष, इस तरह का कोई वर्ष जैसे हम बताते हैं तो ये वर्ष की गणना कहाँ से होती है, ईसा मसीह जी के जन्म के तिथि से किया जाता है कि उनका जन्म कब हुआ था। उसके बाद का जो वो माना जाता है उसको 2000 ऐसे करके 2000, ये 2000 चल रहा है, इससे पहले 1900 1800 ऐसे चला हुआ है। ठीक है ना। तो इसकी गणना ईसा मसीह के जन्म के बाद से करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा के पहले के रूप में जानी जाती है। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उनके जन्म से पहले की जितने भी तिथि हैं उसको किस नाम से जानते हैं, ईसा पूर्व या ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है ना। तो इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। हम मान लेते हैं कि 2000 हमारा आरंभिक बिंदु है। कोई भी साल का शुरुआत 2000 से हुआ है, ये हम मान के चलते हैं अभी। इतिहास और तिथियां अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, बी फॉर बिफोर और सी फॉर क्राइस्ट मान के चलते हैं होता है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट से होता है अंग्रेजी में। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लिखा हुआ पाते हैं। तिथियों से पहले क्या लिखा रहता है, एडी। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना हुआ है। जो एटी शब्द है वो किससे बना हुआ है, एनो डोमिनी नामक दो ठो लैटिन शब्द हैं, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ईसा मसीह के जन्म वर्ष को क्या कहते हैं, एनो डोमिनी या एडी। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। कभी कभी एडी की जगह किसका, सीई, तथा बीसी की जगह किसका, बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा। सीई सी फॉर कॉमन, ई फॉर एरा, जबकि बीसीई बिफोर, बी फॉर बी फोर और सी फॉर कॉमन, ई फॉर एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ कि बीसी को हिंदी में क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। बीसी को हिंदी में क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। और बीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, बिफोर क्राइस्ट। और इसका मतलब क्या हो गया, ईसा मसीह के जन्म से पहले। बीसी के बारे में आप जान गए। इसके बाद आता है एडी। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमिनी। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जो शब्द है कौन सा लैंग्वेज का है, लैटिन शब्द का। याद रख लीजिए, एनो डोमिनी कौन से लैंग्वेज का है, तो लैटिन लैंग्वेज का है। ठीक है ना। इसका तात्पर्य क्या होता है, एनो डोमिनी का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है। ईसा मसीह के जन्म वर्ष को ही क्या कहते हैं, एनो डोमिनी। ठीक है ना। कभी कभी जो एडी के जगह में क्या, सीई तथा बीसी के जगह पे बीसीई का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो कॉमन एरा तथा बीसीई का देखो, सी क्या है, कॉमन एरा, जबकि
BCE क्या है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है ना। हम इन सब तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। और क्या है हमारे लिए, कभी कभी BP अक्षरों का प्रयोग होता है। तो BP का फुल फॉर्म होता है बिफोर प्रेजेंट, याद कर लीजिए, BP का फुल फॉर्म बिफोर प्रेजेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा आज चैप्टर समाप्त हो चुका है बच्चों। अब इसके बाद मैं इनका MCQ अपलोड करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा, SSC हो चाहे PSC हो या जितने भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होते हैं, या कांस्टेबल हो या DSSB हो, उसमें NCERT के थ्रू अगर इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो छूट नहीं सकता। इतना डीपली मैं इसका क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, कहीं ना कहीं से आप इसको ज़रूर सॉल्व कर डालोगे मेरा MCQ बनाने के बाद इसके क्वेश्चंस को। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। थैंक यू।